अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे यहाँ कनाडा में जो हॉलीडे का सीज़न चल रहा है, यहाँ कनाडा में जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं, हर तरफ जो है लोग छुट्टियां मना रहे हैं और मैं भी अपनी फैमिली के साथ में जो है ना वो छुट्टियों के पे आया हुआ हूँ। और ये जो पीछे मेरे देख रहे हैं, ये नेगरा फॉल का डाउनटाउन है और नेगरा फॉल के अंदर मैं आया हुआ था और अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ। और इसमें जो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए वो बात शेयर करूं जो जो बाकी लोग जो है वो ज़रा आपको हेजिटेट करते हैं बताने के लिए, और मुझे कोई डर नहीं लगता। तो कोशिश ये थी कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जो रेड सील है उसके ऊपर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को आंसर मैंने किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि आप रेड सील का जो प्रोग्राम है उसको कैसे जो है ना वो डिस्कवर कर सकते हैं। बेसिकली जो रेड सील है वो रेड सील एक्चुअली एक सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का, जिसके अंदर आपको कनाडा जो है वो अलाउ करता है कि जो भी आपकी स्किल्स है आप उसकी आप उसका एक एग्ज़ाम दें। और उसके एग्ज़ाम का ये मकसद नहीं है कि उसके ऊपर आपको जो पीआर मिल जाएगी, उसके ऊपर आपकी जो है ना वो इमिग्रेशन हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होता। बेसिकली उसके अंदर क्या है कि आपको रेड सील के एग्ज़ाम के लिए आना पड़ता है। आप रेड सील का एग्ज़ाम राइट करते हैं, अगर वो आप पास कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि यस, जैसा कि इसको इस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हम लोग अपनी एजुकेशन जो है वो अटेस्टेड करवाते हैं कि हमारी जो फॉरेन एजुकेशन है वो कनाडा के किस लेवल तक जो है वो मैयर करती है। तो इसी तरह ही यहाँ पे जो रेड सील का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरह का है कि रेड सील के अंदर आप लोगों का जो स्किल्स हैं, जो आप लोगों के पास जो आपका नॉलेज है अबाउट योर स्किल्स, उसकी वो एवेल्यूएशंस करते हैं कि अगर आपके पास वाकई वो स्किल है और आप उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि हम हाँ जी उसको कनाडा के जो लॉज हैं या कनाडा के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हमारी स्किल जो है वो हम उसका नॉलेज रखते हैं, तो वो एग्ज़ाम उन लोगों के लिए जैसे कि वो एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप उस स्किल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं कि यस, कनाडा कहता है कि हाँ जी आपके जो हमारे जो सेफ्टी टिप्स हैं वो उस के मुताबिक आपका नॉलेज ठीक है, तो हम आपको एलिजिबल करते हैं कि आप इस प्रोफेशन का लाइसेंस लें। तो बेसिकली वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने वो पास कर लिया और आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया तो आप लोग उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप यहाँ पे जो कैनेडियन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, उसका प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या रहती है कि सेकंड ऑप्शन ये रहती है कि आप लोग अगर वो आप पास कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक एम्प्लॉयर्स होता है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है कि जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको इनरोल कर लेते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको अपने अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, विच इज़ फंडेड बाई गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की फंडिंग होती है उनको, उन एम्प्लॉयर्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि जो प्रोफेशन आप जो स्किल्स आपके पास हैं उसको वो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेनिंग दें। जैसे कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी लोग जो है वो फैक्ट्रीज़ में या ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं जहां अप्रेंटिसशिप का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर इनरोल करते हैं। सेम मेथड आप कनाडा के अंदर भी लगा सकते हैं कि जैसे आपने वो एग्ज़ाम पास किया और एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आप लोग जो हैं उस एग्ज़ाम को लेके किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी फिर इस चीज़ को फील करते हैं। देखें, एज ए एम्प्लॉयर मैं जैसे हमेशा अपने आप को एज ए एम्प्लॉयर इसको बताता हूँ कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपना बेनिफिट क्या देखता है, वो बेनिफिट ये देखता है कि उसके अंदर उस जो बंदा वो ट्रेन करने जा रहा है वो उस स्किल्स के अंदर कितना मास्टर है। अगर वो मास्टर है तो वो उस ट्रेनिंग के लिए उसको जो है ना वो अपनी कंपनी के अंदर इनरोल कर लेता है। अगर वो इनरोल करता है तो उनका फ्यूचर कैसे बनता है। तो बेसिकली जो रेड सील का जो कॉन्सेप्ट है वो इसे एज ए अप्रेंटिसशिप का ही कॉन्सेप्ट है। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि जो अगर वो रेड सील के ऊपर आके अपनी पीआर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, उसका भी एक प्रोसेस रहेगा। हाँ जी, अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ में एज ए अप्रेंटिसशिप ऐड हो जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि
आपको पता है कि जो अप्रेंटिसशिप होती है, एक तो उनके एक वेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ अर्निंग शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको साथ में अपनी कंपनी के अंदर एक जॉब भी ऑफर कर सकता है आफ्टर यू कंप्लीटिंग देयर अप्रेंटिसशिप अलोंग विद द लाइसेंस। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने, जैसे जो लोग रेड सील के ऊपर आ रहे हैं, आपने वो एग्ज़ाम पास करना है। पास करने के बाद आपने किसी ऐसे एम्प्लॉयर के साथ में अटैच्ड होना है जो आपको एज ए अप्रेंटिस रख ले, और इसी बिटवीन टाइम आपने किसी ऐसे कम्युनिटी कॉलेज या ऐसे कॉलेज के अंदर जो है आपने अपना जो है एडमिशन लेना है जो आपको एक प्रोफेशनल लाइसेंस दे सके। जैसे कोई भी है जिसके, जैसे मैं जो हमारे फेमस जो स्किल्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग और मैकेनिकल, और जैसे किसी भी फील्ड के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए टेक्निकल स्किल के अंदर, तो आप उसमें इनरोल कर लें। आपका क्या फ़ायदा होगा कि जिस दिन आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन आपकी जो पे स्केल है वो हायर हो जाएगी, और एम्प्लॉयर आपको फुल टाइम अपनी कंपनी में ही हायर कर लेगा। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि जिस दिन आपने एम्प्लॉयर ने आपको नॉमिनेट कर दिया, उसी दिन आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन, लाइक उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जिस दिन आपका 1 साल कंप्लीट होगा उसी दिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको आपकी पीआर के लिए नॉमिनेट कर देगा, और वो नॉमिनेशन जो होगी वो आपको, आपके लिए जो है ना वो एक पीआर होने के लिए एक अच्छा सबब बन सकती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें कि जो रेड सील का प्रोग्राम है वो बेसिकली एज ए अप्रेंटिसशिप है। जिस दिन आपने वो पास कर लिया, आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया, आपने एम्प्लॉयर ले लिया और उसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं। और अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं मिलता और अगर आप समझते हैं कि आप इस फील्ड के अंदर अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं, आप उसी दौरान ही अपना जो स्टेटस है वो स्टडी में लेके जा सकते हैं, और स्टडी के अंदर आप विद इन, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर आप इनरोल करें और अपने लाइसेंस को जो है वो कंप्लीट करें। आप उसी स्टेटस को कन्वर्ट करवा के स्टडी के अंदर अपने लाइसेंस को कंप्लीट करें, और उस लाइसेंस के बाद में आपको एम्प्लॉयर बहुत हंस के जवाब देगा। ये मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो स्किल ट्रेड लाइसेंस पीपल्स होते हैं उनके लिए जॉब लेना कितना ज़रूरी होता है। तो मेरी आप हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को वो वाली चीज़ बता दूँ जो आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा दे, या आप एक राइट पाथवे चूज़ कर सकें जिसके अंदर जो है वो आपके लिए पीआर होना ईजी हो। तो अगर आपको इसके बारे में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल कीजिएगा, और मैं आपको अपने ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। और मेरा सबसे ज़्यादा और अच्छा और फास्ट वे है, आप लोग मुझे ईमेल के ऊपर जो है ना वो कांटेक्ट करें, और मैं बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को साथ में उसका बेल आइकन को जो है उसको भी जो है ना वो हिट कीजिएगा, ताकि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए रहती है, ताकि ये बात कम्युनिटी के अंदर फैले और कम्युनिटी हमारे अंदर जो है ना वो पॉजिटिव अवेयरनेस लेके आए। तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।